जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल देसी एजुकेशन अड्डा में। तो आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आर्मी जीडी अग्निवीर ओरिजिनल पेपर 23 नवंबर 2022 को। इसके पीछे एक प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए, सबसे पहले सामान्य ज्ञान का हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट, जो कि 15 प्रश्न है। ठीक है, आप लोग अच्छा से इसे रिवीजन कीजिए और अच्छा से क्लियर कर लीजिए। तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल और ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो अगर आप लोग को इसका आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉकी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी गोल्ड कप किससे संबंधित है? हॉकी से। ठीक है, अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। कह रहा है भारत में उच्चतम पठार कौन सा है? ऑप्शन ए दक्षिण पठार, ऑप्शन बी लद्दाख और ऑप्शन सी छोटा नागपुर पठार और ऑप्शन डी बघेलखंड पठार। तो अगर आप लोग को ये भी प्रश्न मालूम है तो बताइए, और नहीं मालूम है तो चलिए हम बताते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख पठार, जो कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, लद्दाख है, लेह लद्दाख आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, आगे देखिए 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य से अलग कर बनाया गया राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए कालाहांडी, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी झारखंड, जो कि 2000 ईस्वी में बिहार से अलग कर बनाया गया था राज्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर है, संसद के सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? इस ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री और ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। ये तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष करते हैं संसद के सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता। ठीक है, अब 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। ठीक है, बिहार के नालंदा, यानी कि यही जो अंग्रेजों ने आकर बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को जला चुके थे बुरी तरीके से। ठीक है, आज ये पूरी तरह से भंग है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से किसके पक्ष में नेहरू जी थे पर गांधी जी नहीं थे? यानी कि कौन सा आंदोलन है कि जिसमें नेहरू जी थे और गांधी जी नहीं थे? तो चलिए ऑप्शन ए देखिए अहिंसा में, ऑप्शन बी भारी औद्योगिकरण में और ऑप्शन सी सत्य में और ऑप्शन डी अस्पृश्यता में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारी औद्योगिकरण में नेहरू जी थे पर गांधी जी नहीं थे, इस भारी औद्योगिकरण में भाग नहीं लिए थे। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7 नंबर प्रश्न है, पानी का सबसे शुद्धतम स्रोत कौन सा है? पानी का सबसे शुद्धतम स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए सतही पानी, ऑप्शन बी खनिज युक्त पानी और ऑप्शन सी वर्षा का पानी, ऑप्शन डी कुएं का पानी। तो सबसे शुद्धतम स्रोत होता है वर्षा का पानी। ठीक है, याद रखिएगा। और आगे देखिए कौन आगे 8 नंबर प्रश्न क्या है। 8 नंबर प्रश्न है, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 10। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट बी, यानी कि 15। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15 होती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 9 नंबर की ओर चलते हैं। 9 नंबर देखिए क्या है। कह रहा है, इनमें से कौन से शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी लुधियाना और ऑप्शन डी फगवाड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत को मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहले चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा था? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी यूएसए।
तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले यूएसए ने क्या भेजा था, पहले मनुष्य चांद पर भेजा था। ठीक है, यूएसए याद रखिएगा, यूएसए याद रखिएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नर्मदा। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है। 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? ठीक है, ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी बेसबॉल, ऑप्शन डी टेबल टेनिस। ध्यानचंद जिसको हॉकी का जादूगर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्या हॉकी का जादूगर ध्यानचंद को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज राइट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न है, बीसीजी टीकाकरण किससे मुक्त प्राप्त करने के लिए है? ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी छोटा उपदंश, ऑप्शन सी पोलियो और ऑप्शन डी क्षय रोग या तपेदिक। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, क्षय रोग और तपेदिक या तपेदिक। इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट डी। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर क्या है? 14 नंबर प्रश्न है, शेख हसीना वाजेद किस देश की प्रधानमंत्री है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है और बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। ठीक है, याद रखिएगा। अब 15 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि इस क्लास का, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छा से कवर कीजिए और अच्छा से याद कर लीजिए, जिससे आप लोग को मालूम चल सके कि किस टाइप का प्रश्न आ रहा है। तो चलिए देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? पूछ रहा है कि किस भारत के राज्य में रेलवे स्टेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसमें हो जाएगा सिक्किम, जो कि नेपाल के बॉर्डरी क्षेत्र में आता है और यहाँ पे क्या है, रेलवे स्टेशन नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, याद रखिएगा सिक्किम। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।